इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुणीश चावला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। और अब देवी सज्जनों वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और मुख्यमंत्री जी आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जन समूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है। और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और देवी सज्जनों केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलिला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन जिनकी कुल लागत है 437 करोड़ की पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने
प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है। बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घनमीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन और उनके निर्माण की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। देवी सजनों, ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह से असंभव संभव हो सकता है यदि दृढ़ निश्चय हो, और इन सभी का श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक बार सभी की तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं इन सभी परियोजनाओं के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देवी सजनों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सभी को प्रेरित किया है। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक विचार हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब का सपना मेरा सपना है, तो ये एक जनसेवक की आवाज है, जनसेवक का विचार है। और आज भी इन सभी परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च कर प्रधानमंत्री जी हमारी खुशहाली, हमारी समृद्धि की तरफ प्रयत्नशील हैं। तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उनके विचारों से लाभान्वित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं कि आप हमें संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। इन समस्त जनसमूह को आप सभी की तालियों के बीच मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, अपनी कृपा